23 जनवरी का दिन केवल एक महान व्यक्ति की जयंती नहीं है, बल्कि उस विचार, उस चेतना, उस साहस का स्मरण है जिसने भारत को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने की प्रेरणा दी। यह दिन है नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती का, जिन्हें आज पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में नमन करता है। नेताजी के लिए स्वतंत्रता कोई याचना नहीं थी, बल्कि जन्मसिद्ध अधिकार थी। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि आजादी केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मबल और उसकी पुनर्प्राप्ति होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। बचपन से ही उन्होंने देखा कि विदेशी शासन केवल भूमि पर अधिकार नहीं करता, बल्कि लोगों की सोच, आत्मविश्वास और स्वाभिमान को भी नियंत्रित करता है। यही अनुभव उनके जीवन की दिशा तय करता है। उन्होंने बहुत कम उम्र में समझ लिया था कि भारत की लड़ाई केवल सत्ता के हस्तांतरण की नहीं है, बल्कि मानसिक गुलामी को तोड़ने की है। इसी विचार ने उन्हें अन्य नेताओं से अलग और अधिक क्रांतिकारी बनाया। नेताजी की प्रतिमा का परिचय तब मिला जब उन्होंने अंग्रेजी शासन की सबसे प्रतिष्ठित सेवा इंडियन सिविल सर्विस को त्याग दिया। उस समय यह सेवा सम्मान, शक्ति और सुरक्षित भविष्य का प्रतीक मानी जाती थी। लेकिन नेताजी ने स्पष्ट कहा, गुलामी की नौकरी से बेहतर है स्वतंत्रता की लड़ाई। उनका यह त्याग युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारों से पूरे देश में क्रांति की ज्वाला जलाई। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने हरिपुरा अधिवेशन में नेताजी ने भारत के औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की और योजना आयोग की अवधारणा की नींव रखी। हालांकि महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेदों के कारण 1939 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अहिंसक संघर्ष के बजाय सशक्त क्रांति का मार्ग चुना, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी साम्राज्य को उन्हीं की भाषा में उतार देना आवश्यक है। 1941 में नजरबंदी से पलायन कर नेताजी जर्मनी पहुंचे और बाद में जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में दिया गया उनका नारा दिल्ली चलो स्वतंत्र संग्राम का युद्धाघोष बन गया। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की, जिसे 11 देशों की मान्यता मिली। अंडमान और निकोबार द्वीपों का नामांकन उन्होंने शहीद और स्वराज द्वीप के रूप में किया, जो उनके राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का प्रतीक था। 1944 में उन्होंने आजाद हिंद फौज में इम्फाल और कोहिमा में अंग्रेजों से संघर्ष किया। भले ही सैन्य विजय नहीं मिली, लेकिन इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। 1946 का नौसेना विद्रोह और लाल किले में आजाद हिंद फौज का मुकदमा इसी का प्रभाव माना जाता है। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुई कथित विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु बताई जाती है, परंतु यह रहस्य आज भी लोगों के मन में जीवित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र निर्माण साहस, त्याग और दृढ़ संकल्प से होता है। वे झुके नहीं, रुके नहीं और भारत को आजादी की राह दिखाकर अमर हो गए। मैं कृतिका पांडे, जर्नलिस्ट कैफे।